एक चीज याद रखना, जब भी कुछ भी आपकी जिंदगी में ना हो रहा हो, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा हो, जो हम सोच रहे होना चाहिए नहीं हो रहा हो, लेकिन उस समय आपने क्या करना है, बस बने रहना है। एक पक्का पॉइंट सेट कर लो। कुछ भी हो जाए मीटिंग में आना है, कुछ भी हो जाए परमेश्वर से मन खराब नहीं करना है। क्योंकि मैं ना एक गवाही देना चाहता हूं आपको। एक ना इधर पटियाला साइड फैमिली है जो हमारी मिनिस्ट्री के साथ जुड़ी है। ये ना थोड़ा सा ना इसका कैमरा मुझसे ऊंचा है, मुझे लग रहा है। ये बड़ी चीजें देखने वाली होती है, क्योंकि सब कुछ कैसे हम दे रहे हैं, सारी चीजों को ध्यान। बीच में मुझे थोड़ा सा बोलना पड़ जाता है, चाहिए नहीं। सुनो तो देखो ध्यान से। तो मैं ये बात कर रहा था, वो फैमिली हमारी मिनिस्ट्री में जुड़ी है। तो दो लड़कियां हैं, उनका भाई नहीं है। सब कुछ पैसा उनके पास, सब कुछ ठीक ठाक है। कोठी, गाड़ियां, पैसा, कमी नहीं है। मतलब जो चाहिए जितना उससे ज्यादा ही है। वो लड़की ना बड़ी अच्छी थी, दिल की, शरीफ, बहुत अच्छी। तो मैं हमेशा उसको उत्साहित करता था कि तू परमेश्वर के लिए जी। क्योंकि जिसके पास दिल बड़ा शुद्ध होता है ना, परमेश्वर उसको इस्तेमाल कर सकता है इस दुनिया में अपने काम के लिए। तो मैं हमेशा चाहता था कि अगर ये खुदा के लिए जिएगी तो बड़ा काम करेगी, क्योंकि इसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है, कोई लालच नहीं है। लेकिन उसको पता नहीं क्यों फॉरेन जाने की इच्छा बड़ी थी। मैं सोचता था इसने क्या करना। फॉरेन तो एक स्ट्रगल है उनके लिए, जो यहाँ बिजनेस। क्योंकि यहाँ अगर जैसे मान लो आप यहाँ स्ट्रगल करते हो बड़ा, तो उस बड़े स्ट्रगल के कारण तुम्हें 30,000 आता है या 50,000 आता है। लेकिन वही इतनी सख्त मेहनत वहां अगर करोगे तो वहां तुम्हें 2 लाख आ सकता है, 3 लाख आ सकता है। तो इसलिए लोग जाते हैं। लेकिन कठिन है वहां, इंडिया से ज्यादा कठिन है। ये बात पहले से सीख लो जो जाना चाहते हैं फॉरेन में, ठीक है। तो मैं तो गया था, मुझे पता था वहां लोग कितनी कठिनाई से जीते हैं। तो वो जिद करती थी। अच्छा, उसने कनाडा जाना था। दिल बड़ा अच्छा था उनका, 20 बोने में भी ठीक थे, सब ठीक थे, प्रे बड़ी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था। पहली बार उसने जब वीजा फाइल किया, पता नहीं मेरे अंदर से नहीं आता था। मैं चाहता था इसने क्या करना जाकर, ऐसे मेरे अंदर से आता था। पहली बार जब उसने ये किया वीजा फाइल, उसकी रिफ्यूजल आ गई। बड़ी रोई, बड़ी रोई। फिर मन खराब किया। फिर चर्च में रही, इधर बीच में रहती थी चर्च में, चाहे उनके घर में कोठी थी, एसी लगे थे, इधर गर्मी में भी रहती थी, उसका मन लगता था। फिर प्रे में बड़ी उसको गाइड किया, मैं फिर उसको समझा रहा था। लेकिन उसने इस बार बड़ी जिद की, मैं बड़ा बोलना चाहती हूँ परमेश्वर के लिए, मैं भी चाहती हूँ परमेश्वर के लिए कुछ करूं अपने मेहनत से। तो फिर उसने फाइल किया वीजा, कनाडा गई। फिर रिफ्यूजल आ गया। क्या आ गया उसका। अब तो वो पूरी टूट गई ना, रोने लगी, ठीक है। जब रोने लगी तो फिर मैंने टीम को कहा मेरी बात करवाना, उसको उत्साहित करेंगे, उसका दिल अच्छा। मैंने उत्साहित किया। चलो थोड़े 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 दिनों में उसका मन अच्छा हो गया। फिर प्रेयर पिलर स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद वो जो हमारा एक पैम्फलेट है ना, पैम्फलेट की आत्मा की प्रार्थना, आत्मा के द्वारा चलने की प्रार्थना, उसको बड़ा करने लगी, प्रेयर पिलर में जुड़ने लगी। फिर उसके लिए परमेश्वर ने एक बड़ा रास्ता खोला कि उसकी शादी होगी, ठीक है। एक लड़के से, बड़ा अच्छा परिवार था, यीशु मसीह को नहीं जानते थे, लेकिन जैसे उन्होंने शादी की, या शादी करने से पहले उन्होंने बताया कि हम यीशु में चलते हैं, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, सारा कुछ अच्छा हो गया। चलो वो फिर ना, वो लड़का भी जाना चाहता था बाहर, तो इनकी शादी होते उसको भी वीजा मिल गया इंग्लैंड का। इन दोनों की बात बन गई, बड़े खुश, ठीक है। वो लड़की कहती मुझे कि जब मैं इमिग्रेशन इंग्लैंड पर मेरी चेकिंग हो रही थी, तो गोरे ने मुझसे, ऑफिसर ने पूछा कि तेरे पति का नाम क्या है।
तो वो भी मुझसे गलत निकला। कहते तेरी सास का नाम क्या है? कहती मुझे पता था दोनों का सही नाम क्या है, पता ही नहीं, मेरे मुंह से गलत, मैं डर गई। कहती 3-4 घंटे बैठा छोड़ा। कहती कैसे भी करके मैं सोच रही थी अगर मैं अकेली आती तो मुझे तो वापस भेज देना था। कहती मैं तो इतनी डर गई। फिर मेरी बात हुई। कहती अब मैं ना सोच रही हूं, अच्छा आप क्यों मुझे कहते थे परमेश्वर का काम करो, अब मुझे समझ आया। कहती मेरा तो जी नहीं लगता इस देश में, जितना अच्छा हमारा देश था, मेरा घर था, सब कुछ था। ठीक है, सुनो ध्यान से। अब वो कई चीजें सोच रही थी कि अब मुझे समझ आया कि मुझे कभी भी परमेश्वर के निर्णय से, उसकी इच्छा से कभी आगे पीछे होना नहीं चाहिए। कहती मेरे पति ने 38 लाख खर्चा किया था हम दोनों का, 38 लाख, मतलब 2 लाख कम 40 लाख खर्चा लगा उनका इंग्लैंड जाने में। कहती मैं सोच रही थी कि मैं तो 1 मिनट में डिपोर्ट हो जाती, पीछे चले जाती, पता नहीं क्या होता। लेकिन अब मुझे समझ आया कि परमेश्वर भला है, फिर भी उसने मुझे लेकर आया। चाहे यहाँ हमें मुश्किल आ रही है कई तरह की, लेकिन अब मुझे समझ आया कि वो हमारे लिए बेस्ट करना चाहता है। वो कभी भी हमें कभी भी जब तुम परमेश्वर में चलते हो तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा तो याद रखना तुमने कभी परमेश्वर के प्रति मन खराब नहीं करना। जब भी कभी भी तुम्हारा कुछ काम नहीं हुआ तो तुमने बस यही धन्यवाद देना, इसमें मेरी भलाई है, इसमें मेरा फल है, इसमें मेरा भला है। तुमने हमेशा ऐसा अंगीकार करना है। अब वो कहती मैं जिंदगी में कभी ऐसे गलत नहीं बोलोगी, क्योंकि मैंने बड़ी चीजें आगे पीछे कर दी थी जब मेरा 2 बार रिफ्यूजल आ गया। लेकिन परमेश्वर तो उसे ले गया, लेकिन अब उसे समझ भी आया कि कितना स्ट्रगल है ना। लेकिन अब आती मैं कह रही हूं अपने पति को कि पैसे पूरे करके चले जाए वापस। लेकिन मैंने उसे समझाया अब नहीं आना तूने, अब तुम्हें इधर ही परमेश्वर बहुत ब्लेस करेगा और तुम्हें यूज करेगा, चिंता मत कर, आने वाले दिनों में तेरे लिए बेस्ट रास्ते खोलेगा। अब मुझे खुदा कह रहा है, एक टाइम था जब मैं मना कर रहा था, एक टाइम है अब जब तू मना कर रही है और मैं बोल रहा हूं कि तेरे लिए यहां बेस्ट होगा, तुम्हें खुदा और आगे लेकर जाएगा। हालेलुया। कितने लोगों की बात समझ आई आज? इस बात को पकड़ कर रखना है। कुछ हमारे काम हमारी गलतियों से रुकावट आएंगे, बोलो। कुछ हमारी रुकावटें हमारे शरीर जीवन से, हमारे लालच से, हमारी गलतियों से आएंगे। कुछ परमेश्वर की इच्छा होगी ना होना काम, क्योंकि वो तुम्हारा भला चाहता है। हम मनुष्य हैं, हमें समझ नहीं, हम तो जो दिमाग लड़ा लिया, एक बार लगा लिया, बस उसी में बस फोकस बना लेते हैं। ये तो ऐसा ही चाहिए था, ये तो ऐसा ही चाहिए था, ये तो ऐसा ही चाहिए था। हालेलुया। लेकिन आज एक वचन से स्टार्ट करते हैं। मैं एक वचन पढ़ता हूं बाइबल से आप लोगों के लिए, नीति वचन से। आप लोग नीति वचन की बुक को पढ़ा करो, परमेश्वर का वहां बड़ा ज्ञान है, बड़ी अंडरस्टैंडिंग है तुम्हारे लिए, बुद्धि की बातें हैं, सही चलने की बातें हैं, सही जीने की बातें हैं। हालेलुया। तो ये वचन नीति वचन 18 का 21 है। क्या लिखा? जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। ऊंचा बोलो हालेलुया। जब आपने ये वचन सुना तो इस तरफ मेरी तरफ ध्यान दो। वचन में लिखा जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों रहते हैं, और जो इसे काम में लाना जानता है वह फल भोगेगा। इधर देखो ध्यान से। जो हमारी जीभ है ना, ये यहाँ फिगरेटिवली वर्ड यूज किया है। एक्चुअली हमारी जीभ नहीं बोलती, बोलता है हमारा अंदर से कंठ, गला। ये जो मैं शब्द निकाल रहा हूं, ये जो अंदर, जिन्हों आप पंजाबी बोलते, कहाँ बोलते थे ना, अंदर गले के अंदर पंजाबी लोग, पता नहीं और लोगों को पता है या आज के जनरेशन्स को पता है नहीं पता, लेकिन मेरे जमाने वाले लोग कहते दिखा दिखा अपना कहाँ तेरा,
जो गले के अंदर एक थोड़ा सा मांस ऐसे बड़ा होता है, उंगली की टाइप पतला सा, वो कंठ होता है, उसी से हम बोल पाते हैं, ठीक है। लेकिन फिगरेटिवली जीभ भी उसके साथ ही जुड़ी, तो इसलिए ऐसे बात की है। लेकिन यहां बात हो रही है हमारे बोलने की। बोलो, ये परमेश्वर का वचन क्या बात कर रहा है? हमारे बोलना, मुंह से बोलना, हमारे शब्दों को बोलना, ये बात कर रहा है परमेश्वर, ठीक है। तो इसीलिए याद रखना, मुझसे भी गलतियां हो सकती है, मैं भी गलत बोल सकता हूं, तुम भी गलत बोल सकते हो। लेकिन खुदा ने कहा है कि जो इसको काम में लाना सीख जाए, बोलने को, जो बोलना हमारा, तो वो बड़ा फल भोगेगा। हालेलुया। इसीलिए जब भी कुछ भी होता है तुम्हारी जिंदगी में, चाहे अच्छा चाहे बुरा, उतावली से नहीं बोलना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। ये बात सीखनी है, इसको प्रे में रखना चाहिए। मुझे आप सबको लगातार कंटिन्यू, क्योंकि इसमें हमारा जीवन है। तो आज मैं तुम्हें अब्राहम के बारे में कुछ बात समझाना चाहता हूं। बाइबल के अंदर अगर हम पढ़ते हैं तो अब्राहम को विश्वास का पिता कहा गया। क्या कहा गया अब्राहम को? विश्वास का पिता। अब सोचने वाली बात है कि अब्राहम को क्यों, सिर्फ अकेले अब्राहम को ही क्यों विश्वास का पिता कहा गया, जबकि अब्राहम से, जैसे अब्राहम है, ऐसे और भी बहुत नबी हैं बाइबल के अंदर जिनका बहुत बड़ा विश्वास था परमेश्वर के ऊपर। लेकिन अब्राहम को ही क्यों विश्वास का पिता कहा गया? ये एक पॉइंट है हमारे सीखने के लिए, समझने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इसे अच्छे से समझो। तो इसलिए मैं सबसे पहले तुम्हें अब्राहम की वो बातें जो परमेश्वर के साथ जब वो चलता था, अगर तुम अब्राहम का पूरा जीवन पकड़ोगे, पढ़ोगे, समझोगे, तो सबसे पहले अब्राहम जब चुना जाता, मतलब अब्राहम को जब परमेश्वर अपना वचन पूरा करने के लिए कहता है, तो परमेश्वर उससे कहता है कि तू अपना कुटुंबी, अपना देश, अपने लोग, अपना कुल, सबको छोड़कर उस देश में जा जो मैं तुम्हें कहता हूं, उस देश में जा। उस टाइम अब्राहम की उम्र 75 साल हो चुकी थी, और तब भी अब्राहम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखता था अच्छे से, उसकी वाइफ भी। लेकिन फिर भी उन्हें बच्चा नहीं हुआ। अब्राहम के बारे में अगर उस वचन से जब हम 12 अध्याय पढ़ते हैं अब्राहम के बारे में, पिछला जीवन तो बाइबल में नहीं लिखा। जब वो पैदा हुआ तो 75 साल तक वो क्या करता रहा, कैसे चलता रहा, ये तो बाइबल में मेंशन नहीं, रिकॉर्ड में हमारे लिए रखा नहीं। लेकिन जैसे परमेश्वर ने उससे कहा कि तू अपना देश, अपने लोग, उस जमाने में जब लोग तंबुओं में रहते थे, जब लोग इतना एक दूसरे को मार दाड़ करते थे, स्त्रियों को लूट लेते थे, इतना अंधकार उस टाइम काम कर रहा था, उस टाइम परमेश्वर ने उससे कहा। इसका मतलब वो परमेश्वर से कितना प्यार करता था, कितना दिल रखता था परमेश्वर के साथ, अच्छा कि एक मिनट से पहले उसने परमेश्वर के वचन को माना। उसके बाद उसकी यात्रा शुरू होती है। परमेश्वर कैसे उसे मुसीबतों से छुड़ाता है, कैसे ऊंचा उठाता है, कैसे रिच करता है, कितना जो वर्ड परमेश्वर ने दिया था उसको परमेश्वर ने भी पूरा किया, और अब्राहम भी खरा और वफादार रहा। लेकिन सोचने वाली बात है कि पूरा जो इज़राइल कुल है, इज़राइली प्रजा है, उनके लिए अब्राहम एक नमूना था विश्वास का। अब्राहम उनके लिए एक बड़ी सीख था, एक नबी था, एक उनके लिए समझ लो कि उनका प्रधान था जो उन्हें गाइड करेगा, चलाएगा। तो परमेश्वर ने उसको 100 साल की उम्र में, जब सारा की कुख सूख गई, मासिक धर्म बंद हो गया, पीरियड्स आने बंद हो गए, जब बच्चा हो ही नहीं सकता, उस टाइम तक भी अब्राहम को विश्वास का पिता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि परमेश्वर पर उसने संदेह नहीं किया, डाउट नहीं किया, शक नहीं किया कि परमेश्वर तो कुछ भी नहीं है,
परमेश्वर कहाँ है, कैसे करेगा। वो एक बार जान गया था। मतलब जैसे वो भी हमारी तरह इंसान है, हम भी एक इंसान है, लेकिन समझ के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना समझ रहे हैं। हालेलुया। ये हमारी समझ के ऊपर डिपेंड करता है। अब्राहम की समझ के अंदर परमेश्वर एक महान रूप ले चुका था। उसके अंदर, अब्राहम के अंदर परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जो माइटी गॉड है। लेकिन आप लोग भी परमेश्वर पर विश्वास करते हो, आप भी चुने गए हो, आप भी यहाँ टेस्टिमनी देख रहे हो कैसे जो डॉक्टर की समझ से बाहर थी बीमारी, ठंडा हो गया शरीर इतना ज्यादा कि गर्मियों में भी गर्म पानी, कोई सॉल्यूशन, कोई मेडिसिन, कोई ट्रीटमेंट, कुछ नहीं काम कर रहा था। लेकिन सर्वशक्तिमान था, मतलब सॉरी है, जो उसको चंगा कर सकता है, जो उसको जीवन दे सकता था इस बीमारी से। तुम्हारे सामने ये काम हुआ, तुम्हारे सामने आज और भी कई टेस्टिमनी हुई, कई सारी, बहुत सारी टेस्टिमनी। आई डोंट नो कि तुम्हें याद है या नहीं याद कोई टेस्टिमनी, लेकिन तुम्हारे लिए एक ऑप्शन है कि तुम दोबारा मीटिंग खोल सकते हो घर जाकर। नेट को, हमारा यूट्यूब चैनल, उस पर फिर से अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए तुम उन गवाहियों को सुन सकते हो। अच्छा ये काम किया, ध्यान देकर। जैसे मैं हमेशा इधर जब मीटिंग खत्म होती है तो मैं क्यों कहता हूं, जब मैं ले एंड करता हूं तब देखो, हर बार बोलता हूं, लेकिन हर बार लोग सुनते हैं और उस वचन को काट देते हैं, नहीं मानते। हर बार कहते छोड़ो, इस वचन को नहीं मानना हमने, हम अपनी मर्जी करेंगे, जो हमारा दिल करेगा हम वो करेंगे। हम तो लाइन लगाएंगे लंगर खाने में। अगर मान लो हम लंगर बंद कर देते हैं तो फिर ये क्या करेंगे, फिर घर चले जाएंगे फटाफट गुस्सा करके या कुछ करके। मतलब किसी भी एंगल से अपने आप को सेट नहीं करेंगे कुछ लोग, आप समझते हो ना। हालेलुया। आप जानते हो लंगर की प्रथा चर्च में नहीं थी पहले, ये 2 साल से स्टार्ट होगी। इससे पहले चर्चेस में कोई लंगर नहीं लगाता था। जानते क्यों? क्योंकि लोगों को लंगर के ऊपर नहीं हम लगाना चाहते थे, परमेश्वर के साथ चलाना चाहते थे, उसके वचन में बढ़ाना चाहते थे। यह था परमेश्वर के लोगों का नियम। लेकिन धीरे धीरे ये प्रथा आई गई है तो अब चल रही है, तो मतलब हमारा मकसद जो मेन है वो थोड़ी हम कम कर देंगे, उसको नहीं हम साइड पर करना, हमने उसे फोकस बनाना है। लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड है, सबके ऊपर, कि हम परमेश्वर के वचन को कैसे लेते हैं, उसकी बात को कैसे पूरा करते हैं। इसलिए ये बात को आपने ध्यान में रखना है। अब्राहम के अंदर ये बड़ा तगड़ा मन था, उसने डाउट नहीं किया, उसने शक नहीं किया। तुमने भी नहीं कभी करना, तुमने भी अपने फेथ को बनाना है, क्योंकि यही हमारा जीवन है परमेश्वर के साथ। लेकिन यहां पर जब परमेश्वर 100 साल में उसे एक बेटा देता है और बेटा होने के बाद वो बड़ा रिच हो जाता है, मतलब पहले से हो जाता है लेकिन और भी फुलवंत हो जाता है। उसके बाद जैसे मान लो मैं ना, कल हम रात को वॉक कर रहे थे अपनी कॉलोनी में, तो एक ना ठीक ठीक फैमिली थी, यीशु में नहीं है, सिख फैमिली है, हम जानते हैं उस फैमिली को, उसी एरिया में रहती है। तो उन्होंने एक कार ली बलेनो। तो जिसने ली उसका वो लड़का 25,000 की लगभग जॉब करता है। उसका डैडी खराद का काम करता है, मम्मी उसकी घर में कुछ टेलरिंग का काम करती है। तो कुल मिला के 50-60 लाख हजार कमाते होंगे महीने का। लेकिन जब वो गाड़ी हमारे पास से लेकर निकला ना, बड़े आराम से जा रहा था, बीच में खड्डे आ रहे थे, बड़े आराम से निकाल रहा था। जानते क्यों? क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं, उसके लिए वो गाड़ी लेना बड़ा विषय था, उसके लिए ये विषय प्रीशियस था। लेकिन उन्होंने मेहनत करके पैसे जोड़ के जब उसको लिया तो वो गाड़ी उनके लिए प्रीशियस थी, कीमती चीज थी, इसलिए उसकी वैल्यू बड़ी थी उस चीज की, क्योंकि वो चीज पाई उन्होंने। इसी तरह अब्राहम के पास पैसा तो था लेकिन सबसे कीमती चीज नहीं थी, वो थे बच्चा, उसकी पत्नी बांझ थी। लेकिन परमेश्वर ने वो कमी भी पूरी कर दी।
लेकिन सोच कर देखो, जब उसको बच्चा हुआ होगा, उसके साथ उनका लगाव कैसा होगा, बताओ मुझे, कैसा लगाव होगा। और दिया भी एक, परमेश्वर ने दूसरा दिया ही नहीं, एक ही दिया उनको, ठीक है। अब एक ही दिया तो उसका लगाव कैसे होगा, बताओ मुझे, कितना लगाव होगा, कितना। शायद इधर बड़ा सा जाता था, ध्यान देते होंगे ना उस पर, चोट ना लग जाए, कुछ हो ना जाए, इतना ध्यान, इतना प्यार। लेकिन याद रखना, परमेश्वर ने उसको कहा, उसकी परीक्षा ली परमेश्वर ने उसे कहा, ये बेटा मेरे लिए तू क्या कर दे, बलिदान कर दे। लेकिन मैं थोड़ा सा ये वचन पढ़ाता हूं आपको, कुछ बात पढ़ाता हूं आपको इस विषय में जो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए वचन जब हम ये देखेंगे, थोड़ा सा ये वचन, जब उसकी ये वचन मिलेगा आपको 22, उत्पत्ति 22, ठीक है। अगर हम 22 को 7 से पढ़ते हैं तो क्या लिखा, जब वो उस बच्चे को जो परमेश्वर देश और पहाड़ उनके बारे में बात करता है, मोरिया देश, और वहां एक पहाड़ है जिस पर तूने अपने बच्चे को क्या करना है, कुर्बान करना है मेरे लिए, ऐसे परमेश्वर ने कहा अब्राहम को। लेकिन वो जब अपने सेवकों को गधा की सवारी पर लाद कर लकड़ियां सब चीजें लेकर चलता है, तो जब पहाड़ के पास ही पहुंचते हैं तो अब्राहम का जो बेटा है इसहाक वो क्या पूछता है उससे, 7 में ऐसे लिखा, 22 का 7 में, इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है। उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है। अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि का और भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वह दोनों संग संग आगे चलते गए। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को रस्सी से बांध कर वेदी पर लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर चक्कू मतलब छुरी को ले लिया और अपने पुत्र को बलिदान करे। हालेलुया। थोड़ा इधर देखो ध्यान से, अब देखते जाओ मेरी तरफ। अब इस सीन बारे थोड़ा सा सोचो जो उसके लिए अनमोल चीज है, कीमती। परमेश्वर ने उसे कहा, तू मोरिया देश में जाकर उस पहाड़ पर मैं जो तुझे दिखाऊंगा उस पर इसे कुर्बान कर दे। क्या अब्राहम ने एक शब्द भी आगे पीछे कहा कि हे प्रभु ये क्या, अगर तूने दिया ही क्यों, अगर ये तूने लेना था, एक ही तो दिया, अब देकर हमें क्यों दुख देना चाहता है, क्यों पीड़ा देना चाहता है। हमारे सामने जैसे मान लो मैं तुम्हें आज कहूं कल 2 दिन छुट्टी करो, इधर चर्च में सेवा करनी है, कड़ी सेवा ला सेवा लबन दे, इधर काम नहीं हटे हो रहे सही ढंग ना दे सेवा पाइए। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? छोटी सी बात है, आपको सेवा के लिए बोला मैंने। ये फादर्स डे को समझो, ये फादर्स डे के लिए परमेश्वर ने वचन दिया आज। उसको क्यों परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा? क्यों? विश्वास का पिता था, विश्वास का फादर था। हालेलुया। तुम्हें छोटी सी चीज कही जाए कि खुदा ने कहा ऐसा करो, तुम 100 अटन मटन बातें हो जाएगी, 100 बार दिमाग में पता नहीं क्या क्या आ जाएगा। सोच कर देखो इसके विश्वास के बारे में,
इसके मन के बारे में कि जब परमेश्वर ने इसे कहा, इसने अपनी पत्नी को भी नहीं बताया, वो कहीं अड़चन ना बन जाए मेरे इस काम में, मेरे खुदा के इस वचन के सामने जो खुदा ने मुझे कहा है। इतना बड़ा मन, इतना बड़ा विश्वास। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? लेकिन जब बांध कर वेदी बनाकर उस पर रखता है, हो सकता बच्चा चिल्ला रहा हो, 12 साल का है, चिक्के मार रहा हो, ये पापा तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मुझे क्यों बलि कर रहे हो? क्योंकि सियाना था, इसीलिए पूछना था। लकड़ी तो है, बाकी चीजें तो है, पर भेड़ कहाँ है बलिदान करने के लिए? सोचो जब उसे पता चला होगा कि मुझे बलिदान करना है, तो कितना रोया होगा वो, कितना चीखा होगा वो। लेकिन उसकी चीखों में भी, रोने में भी उसका विश्वास, उसका परमेश्वर के प्रति मन कम नहीं हुआ। सोचो थोड़ा सा और अपने जीवन को चेक करो। हमें भी परमेश्वर कभी कभी कुछ कहता है, यहां पर मेरे द्वारा आपको कोई वर्ड देता है, कोई आज्ञा देता है, इस बार 11 जून को तुमने आना है, मैं प्रेयर पिलर में आऊंगा। अच्छा इधर चल जाने हैं, गल देखी है चल 11 जून है, आज इधर कहीं और चले जाते हैं, कोई और कर लेते हैं। लेकिन सोचा नहीं, आज हम, पता नहीं कोई गवाही दे रहा था 11 जून की, कौन सी गवाही थी, थोड़ा सा मैं भूल गया है। 11 जून को कोई आया था, हाँ एक बहन आई थी जिसकी मतलब चार रसौलियां बन गई थी, उसकी गांठें बन गई थी बच्चेदानी के ऊपर, गुप्त अंग के ऊपर। लेकिन जैसे वो यहाँ विश्वास के साथ आती है, ले हैंड होता है, घर जाते देखती वो सारी रसौलियां गैर। हालेलुया। आप वो विश्वास से आई कि खुदा का ये वचन है मेरे लिए। जब भी आपके लिए वचन आता है, तुम उसे कैसे लेते हो? नॉर्मल लेते हो या धन्यवाद ये मेरे लिए वचन, मेरे खुदा का वचन? अगर ऐसा हमारा मन है तो कौन के शैतान या कोई और चीज तुम्हें दबा पाए या डाइवर्ट कर पाए? नहीं कर पाएगी। ये तभी हम डाइवर्ट होते, आगे पीछे होते हैं, जब हम खुदा के साथ खड़े नहीं, उसके साथ वफादार नहीं। क्या कोई दुनिया में ऐसा महान मनुष्य हो सकता है जो ऐसे करेगा? एक ही बच्चा हो और खुदा उसे कहे बलिदान कर, और है कोई माइकल लाल जिसमें ये दम है? इस दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ हुआ ऐसा। विद मी, मैं भी शायद ना कर पाऊं। हालेलुया। लेकिन मैं उतना खरा हूं, इस वचन को छोड़कर बाकी सब बातों में खरा रहूंगा। मैं वो नहीं हूं तुम्हें इंप्रेस करने की, मैं कर सकता हूं, क्योंकि तुम्हें पता कौन सा परमेश्वर ने कहना, अब तो परीक्षाओं का टाइम खत्म है, तो मैं तुम्हें इंप्रेस करने के लिए, जैसे वो गूंगा मड़ा सा बोलता है, आ आ आ बोल पे गूंगा बोल पे। मुझे वो आदत नहीं, मुझे ये आदत ही नहीं है। मैं तो सीधी बात करता हूं, सुथरी। जो हुआ वो बोलते हैं, जो नहीं हुआ नहीं हुआ। मैं इधर ले एंड करता हूं लोगों पर, कोई पूछता हूं कितना काम हुआ, कहते इतना हुआ, ठीक है तुम बनो, आप हो जाएगा, पूरा भी हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। ऊंचा बोलो आमेन। ये छोटा है अभी, और ऊंचा बोलो, किल के बोलो, किल के ऊंचे से, ऐसे दलेरी के साथ। अगर तुम्हें 3 बार समझाकर ये करवाया मैंने, तो ये अच्छा नहीं है। एक ही बार करने वाले बनो। कुछ लोगों की आदत होती है, मैं बोलता हमें आधे बोल रहे आधे बोल नहीं रहे, बैठे चुप करके। इधर परमेश्वर की बरकत की बात, कितने बरकत छती चाहिए। जब बरकत शब्द आता है तो अंदर पेटे इनके हिल जाते हैं अंदर से, उस शब्द के लिए। हाँ, बरकत बरकत बरकत, वो चाहिए चाहिए चाहिए। हालेलुया।